नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और एक बार फिर से आज हम आए हैं केयर एंड हील मी क्लिनिक में और हमारे साथ में है हाइड्रो क्वांटम हीलर मिस्टर राजीव शेखर। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है हाइड्रेशन। कहीं ना कहीं जितनी भी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, और लाइफस्टाइल क्या, जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है, हर एक बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आज हमारे साथ में है मिस्टर राजीव शेखर, जो कि एक हाइड्रेशन एक्सपर्ट है। तो बेसिकली राजीव जी से हम जानना चाहेंगे, हाइड्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि इनका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है उसका, जैसा राजीव जी कहते हैं कि 70 से 80% जो रोल है वो केवल हाइड्रेशन का है। तो नमस्कार राजीव जी। नमस्कार। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका, क्योंकि मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि हाइड्रेशन एक्सपर्ट हैं। तो आपको क्या लगता है, क्यों इतना जरूरी है हाइड्रेशन, और क्यों मेडिकल साइंस में किसी भी इंसान का हाइड्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं रहता? इनफैक्ट जो न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं तो और तो सारी बातें होती हैं, लेकिन हाइड्रेशन के बारे में कोई बात नहीं करता, फूड के बारे में बात करते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा इस पे अपने विचार बताएं। देखिए, शरीर का 72.5% 72.5% आपका पानी है जी। और अगर मैं किसी से पूछता हूं कि क्या पानी आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, तो सब लोग कहते हैं हाँ करता है। यानी कि आपको हेल्थ को खराब कर सकता है अगर आपका अच्छा पानी नहीं है तो। इसी तरीके से अगर हम पानी को, अच्छे गुणवत्ता वाले पानी को अगर सेवन करते हैं तो उससे उसका हमारे हेल्थ पे इम्पैक्ट एक पॉजिटिव पड़ता है। और चूंकि 72.5% है, और ये कहा जाता है कि डिहाइड्रेशन इज द मदर ऑफ ऑल द डिजीजेस, तो हम लोग को पता नहीं चलता है। धीरे धीरे अगर हमारा पानी अच्छा नहीं है या कम पानी हम पीते हैं तो आने वाले दिनों में समझिए कि हम नाना प्रकार के बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं या उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने लिए जीवन में। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग को निश्चित मात्रा में, जितना हमारे बॉडी की डिमांड है उतना पानी का सेवन करना चाहिए, और प्लस पानी की गुणवत्ता पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमें हाइड्रेशन की जरूरत है, और जो आपने कहा कि डिहाइड्रेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो जैसे आज के शहर में हम देखें कि हर घर में आरओ लगा हुआ है, और जो नॉर्मल आरओ का काम होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का काम होता है कि वो बहुत सारे मिनरल्स को भी निकाल देता है। तो शहरों में जो लोग रह रहे हैं और वो पहली बात तो कम पानी पीते हैं, और जो पानी पी रहे हैं तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए जो अपना आरओ का पानी पी रहे हैं? आप ऐसे कुछ बेसिक चीजें लोगों को बताएं कि आखिरकार पानी जो लोग पीते हैं इसके बाद भी उनको बीमारियां पकड़ लेती है, तो उनको क्या करना चाहिए ताकि उनका जो पानी है वो पानी ठीक रहे। देखिए, हमारे पास भगवान का दिया हुआ एक नारियल पानी नाम का एक चीज है, जिसका सेवन बहुत बहुताय मात्रा में करना चाहिए। गर्मी में कम से कम हर किसी को जो अफोर्ड कर सकता है, कम से कम एक नारियल तो पीना ही चाहिए। इसके अलावा जैसे बहुत सारे सब्जियां हमारे पास हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस टाइप की चीजों का सेवन बिना बेरोक तो करना ही चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लीजिए उसको, छीलिए, फिर उसको खाइए, लेकिन जरूर खाना चाहिए। बजाय कि आप बहुत कुछ इधर उधर हम लोग जाके समोसे और कुछ कुछ खा लेते हैं, तो अभी इट इज इजी टू कैरी है। आप ककड़ी होता है थोड़ा अच्छे से साफ से धुल के, तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। तो ये भी आपके बॉडी के अंदर जो हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है। और इसके अलावा पानी तो पीना ही चाहिए। तो जैसे घर में जो लोग पानी हम पीते हैं, आरओ का पानी आता है, जैसे हमने सुना है, थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए, कि लोग सोचते हैं कि मटके में अगर मैं पानी को डाल लूं तो पानी आरओ के बाद अगर मटके में जाता है तो क्या वो पानी हमारे लिए ठीक है? हाँ, देखिए, मटके में डालने का मतलब ये है कि उसमें से कुछ उसको मिट्टी से नेचुरल मिनरल्स मिल जाते हैं जी। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं जैसे कॉपर के बर्तन में रखना चाहिए जी, उससे भी कुछ मिनरल और पीएच में एडवांसमेंट होता है। जैसे अगर आप 4-4.5 आरओ का पानी नॉर्मली 4.5-5 पीएच का होता है, अगर आप उसको रात भर अगर कॉपर के बर्तन में उसको रख देते हैं तो वो 1 पीएच आपको करीब ज्यादा मिलता है सुबह तक। तो है तो इसके फायदे, लेकिन वो हेल्थ पे कितना फायदा करेगा वो एक विचारणीय विषय है। लेकिन हाँ, नॉर्मल पानी से तो अच्छा पानी हो जाता है। अगर आरओ का नॉर्मल पानी आप ले रहे हैं, अगर उसको इस टाइप से यूज करें, या मिट्टी के बर्तन में डाल के ले रहे हैं, या आप इसको तांबे के बर्तन में लेते हैं, तो हाँ, उससे बेहतर है। ये तो आपने खैर अच्छी बात बताई कि घर में हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं आपके पास आता हूँ तो
आपकी क्लिनिक में आके जो सबसे पहली चीज सर्व की जाती है वो है पानी, और आपका जी। पानी ही बड़ा स्पेशल होता है। तो आप जैसे पानी को किस तरह से यूज करते हैं, कौन सा पानी यूज करते हैं जो आप अपने पेशेंट्स को देते हैं? क्योंकि आजकल ना मैं थोड़ा सा अपनी ओपिनियन बताऊं कि इंटरनेट पे ना बड़ा एक वो चल रहा है कि एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन स्टिक आती हैं, हजार रुपए की स्टिक आती हैं, और बहुत सारे ऐसे आरओ भी आज की डेट में आते हैं, बड़े सस्ते प्राइस पे आते हैं। तो इनकी क्या रियलिटी है, क्या वाकई ये हमारे पानी को उस लेवल पे कन्वर्ट कर देते हैं कि हमारे लिए ठीक है? देखिए, जैसे आप हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली हम लोग कैंगन वाटर यूज करते हैं, ओके, और ये जापान का मशीन है, और ये सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस के कैटेगरी में आता है। जी। ये होम अप्लायंसेस नहीं है जी, और यही एक ऐसा ब्रांड है जिसके करीब 65,000 के ऊपर डुप्लीकेट्स हैं, ओके, और इसके तुलनात्मक कोई दूसरा इसलिए आज तक नहीं बना पाया क्योंकि यही एक ऐसी मशीन है जो ISO 13485 है, और 65,000 के ऊपर जितने हैं उसमें कोई भी आपको ISO 13485 आज तक किसी प्राप्त नहीं कर पाया है। ओके। इसके अलावा इसकी कुछ खासियत हैं जो बाकी कंपनियां फेल हैं, नहीं बना पाई। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई और कंपनी नहीं बना सकती है या आज तक बनाई नहीं है, ये मैं जो कह सकता हूँ। यही एक मशीन है जिसमें 2.5 और 11.5 निकलता है और किसी और मशीन में नहीं निकलता। तो हम लोग बेसिकली इसी पानी से कई ट्रीटमेंट भी करते हैं, और हमारा ये एज ए हम लोग इसको थेरेपी यूज करते हैं, तो वाटर थेरेपी। ओके। तो जैसे आपने बताया कि जैसे ये एक स्पेशल मशीन है जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी है, इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बीमारी को ठीक करता है। तो जैसे कि आपने कहा कि एल्कालाइन वाटर, नॉर्मल आदमी को पीने के लिए कितने पीएच का पानी पीना चाहिए? जैसे नॉर्मल जो आज की डेट में टैप वाटर होता है वो कहते हैं कि 6 से 7 के बीच में उसका पीएच ये इस मशीन के साथ है, ये जापान का रिसर्च है, और इसमें 8.5 से 9.5, 8.5, 9 और 9.5 आता है। तो पहले एक वीक तक बताते हैं जब हम स्टार्ट, तो आप उसको 8.5 से पीजिए, फिर एक हफ्ते के बाद 9 पे आइए, फिर 9.5 पे आ जाइए। अच्छा। और ये जो, हाँ जी, आपने ये जो बताया कि जो नॉर्मल पीने के लिए पानी है 8.5, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को आप पीने के लिए 2.5 पीएच का पानी भी देते हैं। कुछ लोगों को पीने के लिए आप 2.5 पीएच का पानी देते हैं, कुछ लोगों को आप 11.5 पीएच का भी पानी देते हैं। तो ये अलग अलग कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें किसी को आप एसिडिक वाटर दे रहे हैं जो कि 2.5 पीएच का पानी, किसी को 2.5 पीने के लिए नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कहीं चोट लग गया जिसमें एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। ओके। ये HOCl है, इट इज सपोज टू बी द वर्ल्ड का नंबर 1 डिसइंफेक्टेंट है। ओके। तो वहां यूज करते हैं। 11.5 बेसिकली एमल्सिफायर, और इसको भी अलग अलग जैसे स्किन को साफ करने के लिए यूज करते हैं, चाहे आप कहें तो जैसे सोप और शैम्पू के हम जगह पे उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से। और फिर अंडर सुपरविजन होता है। तो बेसिकली क्या है, ये एक अच्छा माध्यम है जो आपको हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये जैसे आप कोई बीमारी में आप करते हैं, जैसे हम यूज करते हैं, तो हम लोग इस पानी को भी एज ए असिस्टेंट यूज करते हैं कि वो आपको हेल्थ बेनिफिट पहुंचाता है। ओके। जैसे मैंने देखा है राजीव जी कि अक्सर आपके पास क्या होता है, किडनी के पेशेंट आते हैं, राइट? और किडनी के पेशेंट्स को नॉर्मली यूरिन आउटपुट कम होता है, जिनका कि क्रॉनिक किडनी डिजीज का केसेस होता है। जी। तो केवल पानी आप यूज करके उनका जो यूरिन आउटपुट है आप बढ़ा देते हैं और उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मैंने देखा है कई सारे पेशेंट्स आपके पास। बेसिकली कैंगन वाटर में क्या होता है, आपका जो हाइड्रेशन है 500% बढ़ जाता है, यानी 5 गुना पानी। अगर 1 गिलास नॉर्मल पानी पीते हैं या 1 गिलास कैंगन वाटर पीते हैं, तो आप कैंगन वाटर से आप मान के चल सकते हैं कि आपका 5 गुना आपका हाइड्रेशन बढ़ गया, यानी पानी आपके पास पहुंच गया, उसकी जो हाइड्रेशन का जो माध्यम होता है उससे। तो किडनी पेशेंट को पानी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर वो कैंगन वाटर पीता है तो उसको कम पानी में भी उसकी बॉडी का हाइड्रेशन उम्दा रहता है, तो उसके ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहते हैं जी। ये सबसे बड़ा फायदा हम लोग को मिलता है। ओके। जैसे आपने भी किडनी के बारे में बताया, और मोस्टली जैसे कि मैंने एक चीज देखी है कि आजकल जैसे मैं भी देखता बोलता हूँ कि भाई आप हर दिन में 2 लीटर 2.5 लीटर पानी पियो, कोई बोलता है 3 लीटर पानी पियो। तो कितना पानी आदमी को एक दिन में पीना चाहिए नॉर्मल अगर हम बात करें तो? इसमें हमको देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी बात करें तो शायद आपका वजन 60 kg है जी, तो 60 kg 60 किलो के आदमी का 5% टोटल बॉडी वेट कितना हुआ? लगभग 3 लीटर। 3 लीटर, तो 3 लीटर आपको तो मैंडेटरी है। अच्छा। उसके साथ जो सुबह उठ के जो 1-2 गिलास पीते हैं और सीधे हम लोग जाके अपने आप को उसको फ्लश ऊषापान कहते हैं हम सुबह जाकर के, हाँ, उसको इसमें ऐड नहीं करते हैं क्योंकि आपने पानी पिया और तुरंत आप उसको निकाल दिया। तो जैसे मान लीजिए आप आधा लीटर वैसे पी लेते होंगे सुबह सुबह, तो 3 + आधा 3.5 लीटर आपका
पानी जैसे पीने। मेरा मान लेते हैं कि मेरा 80 केजीज है, तो 80 किलो का जो आदमी होगा वो 4 लीटर प्लस आधा लीटर 4.5 लीटर एक जी। अप्रोप्रिएट है। इससे थोड़ा 2-4-5% ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसी बात नहीं है। ओके, चलिए ये तो गर्मियों में आप बढ़ा देते हैं, जाड़े में कम कर देते हैं, ज्यादा होता है। हाँ हाँ तो प्यास भी लगती है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन इतना मिनिमम हो तो आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं हो सकती। जी। तो एक चीज मैं राजीव जी जानना चाहूंगा कि देखिए होता क्या है कि हम एडवाइस तो देते हैं लोगों को, जी। हम एडवाइस तो देते हैं लोगों को, लेकिन लोग पानी उतना पीते नहीं है। जी। ये मैंने अक्सर देखा है। तो ऐसा हम क्या तरीका निकालें लोगों को कि जैसे मैंने एक डॉक्टर का देखा था कि वो बोलते थे कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले गिलास पानी, आधे घंटे बाद एक गिलास पानी, लंच के आधे घंटे पहले गिलास, लंच के ऐसे बाद, ऐसे डिनर के पहले और बाद। तो ये करके उन्होंने कहा कि हमने 6 गिलास तो आपको पानी ऐसे ही पिला दिया। तो आखिरकार आप ऐसा क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं कि भाई हम ये मेक श्योर कर लें कि एक दिन में आपने अपने बॉडी के वेट का 5% पानी पी लिया? तो कैसे आप पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं? सबसे इसमें अच्छा होता है कि आप अपने मोबाइल पे हर घंटे का अलार्म लगा लीजिए जी। आपको अगर मन कर रहा है सिर्फ 2 गल्प या 2 घूंट पीने का तो 2 घूंट पीजिए जी। एवरी आवर अपना बॉडी को थोड़ा करके दीजिए। तो अगर मान लीजिए अगर 24 घंटे में 8 घंटे आप सोते हैं जी। तो आपके पास फिर भी 16 घंटे होते हैं जी। और 16 घंटे 16 बार अगर थोड़ा भी आधा गिलास भी पानी पी लेते हैं तो काफी कुछ हो जाता है। आई थिंक 8 गिलास तो आपके पास वैसे ही पहुंच जाता है। तो ये वैसे बड़ा अच्छा टेक्निक है। आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फोन होता है, तो हम एक मोबाइल वाटर इनटेक का रिमाइंडर लगा लें। जब रिमाइंडर लगा होगा और साथ में जैसे मैंने आपके पास देखा है, आप हमेशा बोतल मेरे पास रहता दिखाइएगा, है। ये राजीव जी के पास हमेशा एक बोतल रखी रहती है। तो ये पानी का इनका एक फॉर्मूला है। तो अच्छा, एक चीज इसी के साथ और जानना चाहूंगा कि अक्सर क्या होता है मार्केट में पानी पीने के लिए प्लास्टिक की बोतलें भरी हुई हैं। ये प्लास्टिक कैसे, जो माइक्रो प्लास्टिक होता है हमारे बॉडी में जाता है और ये कैसे हमारे बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देता है? और हमको प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना ठीक है या कोई ऐसा प्लास्टिक है जिसको हमको चूज करना चाहिए? जो वर्जिन प्लास्टिक होता है इसमें ग्रेड 7 बोलते हैं जी। वो सपोज टू बी गुड है, लेकिन उसको भी एवरी 6 मंथ्स आपको बदल देना होता है। अच्छा, मतलब जो ग्रेड 7 का प्लास्टिक है उसकी भी एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद हमको उसको रिसाइकल करना चाहिए। लेकिन घरों में जैसे आजकल प्लास्टिक की बोतलें आती हैं और जो हम हर घर में देखें ठंडी का गर्मी का मौसम आता है तो हम प्लास्टिक की बोतलों में पानी भर के रख लेते हैं। तो क्या ये पानी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बीमार करता है? जो प्लास्टिक बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि आप ग्लास हो गया स्टेनलेस स्टील का, ये 2 माध्यम से जरूर इस्तेमाल करें अगर संभव हो सकता है। लेकिन ड्यू टू एन नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, जैसे छोटे बच्चे हैं बोतल तोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से होता है, तो इसलिए प्लास्टिक यूज का वर्जिन प्लास्टिक जो 7 ग्रेड का बोलते हैं जी आप यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एक सीजन में रखिए फिर उसको हटा दें। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि प्लास्टिक की बोतलें। ये जो आपकी बोतल है ये किस चीज की बनी हुई है सर? ये वही 7 ग्रेड की है। ये प्लास्टिक का ही ग्रेड 7 है और आप इसको हमेशा समय समय पर रिप्लेस कर हाँ देते जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलिए, ये तो आपने काफी सारी चीजें बताई पानी के बारे में। बस कुछ चीजें और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि पानी के बारे में कैसे डिहाइड्रेशन, आप किस किस तरह के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं जो कि केवल और केवल उनकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, केवल और केवल पानी को चेंज करने से उनकी हेल्थ में इतना फर्क? देखिए हम लोग का होलिस्टिक अप्रोच है जी। तो अगर आप हाइड्रेशन होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा जी। तो अगर बॉडी के अंदर आप प्रॉपर हाइड्रेशन कर दिए और साथ में प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन कर दिए तो वैसे ही बहुत सारे आपके डिजीज से आप बाहर हो जाते हैं। और ये चीज सिर्फ हम लोग पानी नहीं, इसके साथ में और भी मतलब खाना पीने को भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स की अगर जरूरत पड़ती है, बॉडी में किसी चीज की कमी है तो उसको भी हम लोग पूरा करते हैं। तो हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हमारा पानी करीब समझ के चलिए कि 72 to 75% रोल प्ले करता है। अकेले केवल पानी 70-75% बीमारी को ठीक करने में रोल प्ले करता है? बिल्कुल। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो आपने बोला ना 72.5% अगर शरीर में पानी है तो बीमारी को ठीक करने के लिए जो हम दे रहे हैं ना वो 72% बीमारी को भी वहीं से ठीक करेगा। बिल्कुल, वहां से शुरुआत होगी। फिर उसके बाद जब अच्छा होता क्या, हमारा हम लोग का ऐसा मानना कि बॉडी अपने आप हील करती है आप जी। तो इसके लिए क्या है कि जो बॉडी का जो एनवायरनमेंट उसको करेक्ट करना है। और एनवायरनमेंट कैसे करेक्ट होगा उसको देखिए, हमारे और आप में सिर्फ 2 ही चीज का बेसिकली देखा जाए तो 4 बेसिक चीजों का डिफरेंस है। पहला हमारा खाना और आपका खाना, ये 2 अलग है। हमारा पानी और आपका पानी दोनों अलग है। हम जिस एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं और आप जिस एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं वो अलग है। और लास्ट है जो हमारा स्ट्रेस लेवल है और जो आपका है, ये दोनों अलग है। जी। जिसको विचार हम कहते हैं, ये फर्क कह सकते हैं, ये तो सिर्फ यही 4 फर्क है और बाकी हमारे आप में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अगर ढंग से देखा जाए जी, आप बैठ के इस पे कभी टेक्निकली देखें तो यही 4 चीज का सब हम हो गए, कोई भी साथ में उसके साथ ये 4 चीजों का फर्क है।
तो विचार के लिए तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उसको जी। समझाते हैं कि कैसे टेंशन नहीं लेना जी। है, कैसे पीसफुल रहना है, यहाँ योगा कैसा करना है, क्या करना है, वो तो एक अलग चीज हो गई। जी लेकिन ये तीन चीज हमारे हाथ में है। जी कई बार स्ट्रेस हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यदि किसी का व्यापार ऐसा डिमांड करता है, किसी का ऐसा ऑफिस का जो काम है ऐसा डिमांड करता है कि उसमें स्ट्रेसफुल होना ही होना उनको, जी तो उसमें हम लोग, लेकिन ये तीन चीज अगर आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ जाता है। तो जी। पर्सनलाइज डाइट प्लान भी हम लोग देते हैं, जी। साथ में फिर हम लोग यहाँ हाइड्रोजन थेरेपी हो गया, जी ओजोन थेरेपी हो गया, ऑक्सीजन जी। थेरेपी हो गया, ऐसे करके कई चीजें हैं जिसमें हम लोग ब्रीदिंग पे भी इंपॉर्टेंस देते हैं। जी। अभी आपने जैसा बोला ना हाइड्रोजन थेरेपी के बारे में, और मैंने आपसे भी सुना है थोड़ा, मैंने इंटरनेट पे भी इसके बारे में R&D की थी कि हाइड्रोजन थेरेपी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है हाइड्रेशन के लिए। जी जी। तो थोड़ा सा आप बताएं हाइड्रोजन थेरेपी आखिरकार मतलब कैसे हाइड्रेशन बढ़ा देती है, मतलब कितना हाइड्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है? क्योंकि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मेडिकली एडवाइस किया था कि आप पानी कम पियो, और सही तो उनको, जैसे किडनी का आपने बताया कि उनको पानी ज्यादा नहीं दे सकते, और ऐसा सबसे जो कॉम्प्लेक्स केस होता है वो होता है हार्ट फेलियर पेशेंट का। जी जी। ज्यादा पानी देंगे बॉडी में एडिमा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट इतना मजबूत नहीं होता कि उनको पुश कर पाए, आगे धकेल पाए, तो उनको पानी कम ही देना पड़ता है। नॉर्मली जब पंपिंग 20-25 के नीचे चली जाती है, तो हाइड्रोजन थेरेपी ऐसे पेशेंट्स के लिए आखिर ऐसा क्या कर देती है कि मतलब उसकी बॉडी में हाइड्रेशन बढ़ जाता है? तो थोड़ा इसके बारे में आप बताएं कि जिनको कम पानी पीने को बोला गया है वो कैसे पेशेंट्स। देखिए जैसे यार आप, हमारे सेल, हम लोग कहते हैं ना वी आर बंच ऑफ सेल्स, करोड़ों जी। खरबों कोशिकाओं से बने जी। हुए हैं, तो हर सेल में हमारी जो ऊर्जा प्रोड्यूस करने का जो उसका जो सिस्टम, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते जी। हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट इंग्रेडिएंट्स, जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, जी। इसी तरह की आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जरूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जी। हुई, इस टाइप की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो आपके पावर हाउस यानी आपके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। जी तो जो ऑक्सीजन जो हमारे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है फ्यूल मैंने एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कंज्यूम हुआ तो हुआ, जो रह गया वो फ्री रेडिकल्स के रूप में आपके साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और ये है H2 हाइड्रोजन। तो H2 व्हेन इट गोज इनसाइड योर सेल, और जो आपके जो बचे हुए जो O है उसके साथ रिएक्ट करके H2O पानी बना देता है। जी तो यही वजह है कि जो किडनी पेशेंट्स होते हैं जी बेसिकली, और या कैंसर पेशेंट होते हैं जी। जिनकी चीजें सेल्स बहुत ही डैमेज हो चुके हैं, चाहे जी। दिक्कत कर रहे हैं, अच्छे से वो नहीं बना पा रहे हैं सिस्टम, वहां पे जो हाइड्रोजन जाता है आपको वो बेसिकली उनसे रिएक्ट करके पानी बना देता है, और आपके बॉडी के, बिकॉज हाइड्रोजन की जो सूक्ष्मता कह रहे हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट नॉर्मल जो विटामिन सी, अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लाते हैं ना, वो 176 उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और वेरएज हाइड्रोजन का 2 होता है। जी। तो दो वर्सेस 76 काफी फर्क है। बहुत स्मॉल साइज में है, स्मॉल अगर हम- साइज में इजीली ये पेनिट्रेट कर जाता है एवरी सेल तक, और उसको वहां पे जाके आपको H2O प्रोड्यूस कर देता है, जिससे कि अगर आप लेते हैं तो बीच में आपको यूरिनेशन भी आता है। और इसका खुद अगर आप मान के चलिए कि 1 महीने तक लगातार कोई ले लेता है इसको, तो आपकी बॉडी बहुत ही इंप्रूव हो जाती है। जी। तो ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि चूंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा है उसके हिसाब से उसकी डेंसिटी कम है, तो मतलब कम पानी पीने के बाद में भी हमारी बॉडी में हाइड्रेशन बढ़ जाता है, केवल और केवल ये हाइड्रोजन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और भी बताइए, हाइड्रोजन थेरेपी के पेशेंट्स मैंने देखा है मिरेकल की तरह, जिनका की एंड स्टेज कैंसर होता है, 4th स्टेज कैंसर होता है। इनफैक्ट एक पेशेंट का मैंने आपके साथ इंटरव्यू भी किया हुआ था। तो आखिरकार डॉक्टर्स के साथ ऐसा क्या गैप है? पूरे दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं, कहीं हाइड्रोजन थेरेपी है ही नहीं, और आपके पास है वो भी मुझे नहीं लगता कि किसी को पता भी होगा। तो इतनी इफेक्टिव चीज है, उसके रिजल्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, क्यों डॉक्टर्स नहीं बताते, या किसी को पता नहीं है, या मेडिकल मतलब ऐसा gap नहीं क्या है ये? ऐसा नहीं कि कोई नहीं बताता है। जैसे अगर आप जी। पूछें कि भाई टैंग एंड वाटर को डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते हैं, जी। क्योंकि डॉक्टर्स के लिए H2O है ही नहीं, जी पानी पढ़ाया नहीं जाता है, तो जिसको जो पढ़ाया जाएगा उसी को हाँ, ये बात सही है कि मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। पूरे मेडिकल एजुकेशन में आपको हाइड्रोजन पढ़ाया नहीं गया है, ओजोन पढ़ाया नहीं गया है। जी इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं जिनको अल्टरनेट मेडिसिन पे काम करते हैं वही इसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। जी। तो ये हाइड्रोजन थेरेपी कैसे दिया जाता है, मतलब थोड़ा सा नेजल के थ्रू दिया नेजल के थ्रू, जैसे ऑक्सीजन का पाइप लगा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे। हाँ। ओके, तो कितने दिन में पेशेंट्स के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं इस चीज के? रिजल्ट तो देखिए 1 हफ्ते के अंदर आने शुरू हो जाता है, ओके और लेकिन इसका टेन्योर थोड़ा सा रहता है कि नहीं 21 दिन या 28 दिन हम लोग डिसाइड करते हैं जी कि इसको 28 सेशन लेने के बाद या 21 सेशन लेने के बाद, डिपेंडिंग कि किस कंडीशन में है। और कुछ लोग को लंबा चलता है, जैसे किसी को 6 महीना भी बताया हुआ। अभी मुंबई में एक पेशेंट है जिनका मैंने उनका अगर रिपोर्ट आप देखेंगे कि शी वाज हैविंग
कई कॉम्प्लिकेशंस थे, पूरा कैंसर फैल चुका था बॉडी में, ब्रेन में ट्यूमर भी था, उनकी रिपोर्ट भी मेरे पास है, अगर कहेंगे आप तो मैं शेयर भी करूंगा। बिल्कुल, इसके बारे में अलग से एक तो उसमें आज टोटली अभी वो कल परसों यहाँ अपोलो में आके अपना जिक्र कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बोला कि मैं कहीं इसमें कैंसर का कोई मार्कअप है ही नहीं। ओके, ये कितने दिन की प्रोसीजर के बाद उनको ये रिजल्ट्स दिखाई दिए? मान के चलिए ये स्टार्टेड दिस इन अक्टूबर, अभी क्या चल रहा है आपका मार्च, अक्टूबर से लेके अप्रैल, मतलब 6 महीने में। 6 महीने। मतलब एक कैंसर जिसको कि हम कहते हैं पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुका है, जो नॉर्मली कैंसर स्टेज एंड स्टेज होता है, वहां से पेशेंट यहाँ तक पहुंच जाता है केवल और केवल बॉडी में हाइड्रेशन को ठीक बड़े आराम से। तो चलिए कुछ चीजें और बताते चलिए इसी के क्रम में कि जैसे एक पेशेंट है, मैं कहता हूँ आज के टाइम पे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, मोटापा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे फैटी लिवर है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, ये जो बड़ी कॉमन बीमारियां हैं घर घर में फैली हुई हैं, ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए प्रिवेंटिव केयर, देखिए हम लोग मानते हैं डायबिटीज वगैरह को तो आजकल डिजीज के कैटेगरी में लेते ही नहीं है। ये बात भी आपने बिल्कुल इवन सही जो बोली। पेशेंट भी है वो भी कभी सीरियसली लेता है, क्योंकि जी। बस गोली खा रहा है, उसका चल रहा है, जब जी। चेक करता है थोड़ा बड़ा होता है, डॉक्टर के पास रोता धोता है, उसमें फिर दूसरी 2-3 गोलियां नहीं देने होती है। जी लेकिन हम लोग को शायद ये नहीं पता कि कहीं भी हम जब पहुंच रहे हैं, उसका बेसिक कार्ड है आपका लीवर और गट जी, हेल्थ, जी। ये दो से ही सारी प्रॉब्लम शुरू होगी। जी। तो इसके लिए प्रिवेंटिव केयर में जिसको कुछ भी नहीं है, जी। वो भी अपने गट हेल्थ का ध्यान रखे और वो भी अपने लीवर का ध्यान रखे, तो उसको कभी भविष्य में कोई समस्या आ नहीं सकती। अगर आज नहीं है समझ, और जिसको है वो भी, इन दोनों ये रूट कॉज हैं, तो पहले रूट कॉज को ठीक करेगा, उसके बाद ही ये सब फॉलोड होगा आपको कि ये जा रहा ठीक हो रहा, वो ठीक हो रहा, वो ठीक हो रहा, बाकी चीजें ठीक होंगी। तो चलिए जैसे कि आपने बताया कि सबसे बड़ी चीज है कि हम अपने रूट कॉज पे काम करें, लेकिन हम बात करें आज हाइड्रेशन पे, तो अगर हम केवल एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि लाइफस्टाइल क्या है, एक बहुत बड़ा बंच है, उसमें खाना भी है, पीना भी है, स्ट्रेस भी है, एक्सरसाइज भी है, सारी चीजें हैं। जी। लेकिन अगर केवल आदमी हाइड्रेशन वाले पार्ट पे जो आपने बताया कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आदमी बड़ी छोटी छोटी सी हाँ, चीजें तो अपनी life में- अगर वन कैन जी। गो विद कैंगन ले, अगर नहीं ले सकता है तो रोज कम से कम नारियल पानी को जरूर पिए, जी। नींबू पानी पिए, जी ठीक है। और जो फ्रेश जूसेस होते हैं, ये नहीं कि जाके अपना टेट्रा पैक खोले, जी। फ्रेश जूसेस, मौसमी का जूस हो गया, गर्मी में वेजिटेबल के जूसेस होते हैं, खीरा का जैसा आपने बताया, बॉडी खास तौर से गर्मियों में आम का पन्ना वगैरह सब आता है, जी। उसका सेवन करें। जी और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का अपना इस्तेमाल, चाय कॉफी को कम करें, बिकॉज चाय कॉफी और जी। अल्कोहल ये आपको डिहाइड्रेट करता है। जी। तो ऐसे लोगों के लिए खास तौर से अपना हाइड्रेशन का और ध्यान रखना चाहिए। अच्छा। जो स्मोक करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये तो आपने खैर काफी अच्छी चीज एड्रेस करी, लेकिन जैसा नॉर्मली हम बात कर रहे थे पानी के लिए कि आपने बताया मटके में रख करके, या जो हम कॉपर का यूटेंसिल यूज कर सकते हैं, या ग्रेड 7 जो फाइबर है उसको यूज करें, जो हम डेली बेसिस पे बॉटल यूज करते हैं। प्लस जो पेशेंट ऑलरेडी हैं, जैसा कि आपने एड्रेस किया, जस्ट मैं आपको नहीं, आरओ के पानी के लिए ग्रेड 7 की जरूरत नहीं है। आरओ के पानी के लिए मतलब देखिए कॉपर सही है, कॉपर में चला जाए या मटके में चला जाए, जी। इस टाइप की चीज को इस्तेमाल करें, क्योंकि कैंगन वाटर के लिए ही ये सारी जरूरत पड़ती है कि आपको ग्लास में रखना है, स्टील में रखना है और इसमें रखना है। ओके। ग्रेड 7 में, क्योंकि वो फिर उनकी प्रॉपर्टी धीरे धीरे डाउन होती है, इसलिए अच्छा। प्लास्टिक अवॉइड करते हैं। दूसरा है, अगर आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, जी। जैसे गाड़ी में रोज पानी लेके जी। ऑफिस जा रहे हैं, धूप पड़ती है, कई जी। बार आपका पानी की हाँ, गर्म हो जाती है। उस केस में प्लास्टिक इज नॉट गुड। घर के अंदर अगर आप रख रहे हैं, फ्रिज में रखते हैं, धूप नहीं पड़ती है, तो जी। समवॉट थोड़ा सा, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना उसका असर होता होगा। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, उसमें तो दिक्कत आती है। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल पानी है उसके अलावा जो आपने अभी बताया, मैं उसको एक बार कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमारे आसपास नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं, क्योंकि पानी आज का इतना खराब हो चुका है। तो आपने कहा कि हम खीरे को पिए, खीरे का जूस, खीरे खा लें, या मस्कमेलन हो गया आपका, जो मस्कमेलन हो खरबूजा गया। हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब जो आपके गर्मियों के जितने फ्रूट्स हैं, जी। आप दबा के खाइए, कोई दिक्कत नहीं। इवन जो डायबिटिक वाले भी हैं, वो लोग भी डरते हैं। जी। तो हम ये नहीं कहेंगे, देखिए सब अति किसी चीज का बुरा है, जी। लेकिन अगर लिमिट में अगर कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं। इवन आप केले का भी इससे हम सेवन अपने करते हाइड्रेशन हैं। को मैनेज कर सकते हैं और हम अपनी बीमारी को भी वहां से रोक सकते हैं, बिल्कुल। कहने का मतलब है, राइट। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, ये कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। और देखिए, मैं आज इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड करने के लिए आया, क्योंकि मैं खुद एक वेलनेस सेक्टर में काम करता हूँ और मैं देखता हूँ लोगों की बीमारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हाइड्रेशन। उनको मैं बोलता हूँ पानी पीने के लिए, लोग पीते नहीं। इसीलिए आज मैं एक हाइड्रेशन एक्सपर्ट के पास आया कि केवल और केवल वो हमारे शरीर के हाइड्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक करके, मतलब लाइलाज से लाइलाज बीमारी को ठीक कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का पॉडकास्ट है, या एक ये जो इंटरव्यू है, ये उन लोगों के काम आएगा जो अपनी
किसी न किसी लाइफस्टाइल की बीमारी को लेकर के या किसी न किसी क्रॉनिक इलनेस को लेकर के परेशान है, तो उनको उनके सवालों के जवाब मिल पाए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या आपको लगता है कि आप राजीव जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ये नोएडा में जो हमारा ये केयर एंड हील में जो सेंटर है, इसका एड्रेस क्या है सर? SK07 सेक्टर 117 नोएडा। तो ये जिस मैंने इस पॉडकास्ट या इंटरव्यू में मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका एड्रेस डाल दूंगा। तो आप अपनी बीमारी को जब तक रूट लेवल से नहीं ठीक करेंगे तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और आज सर के बिजी शेड्यूल में से उनके पेशेंट है बैठे हैं, एक सामने बैठे हैं, एक वहां बैठे हैं, 3 पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर थोड़ा सा वक्त निकालिए हमारे लिए भी, और अगले फिर इसी तरह के किसी नए टॉपिक पर राजीव जी से फिर से हम रूबरू होंगे। तो इस इंटरव्यू को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।